प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री दामोदराष्टकम। एक बार जैसा ना हम पर ठप्पा लग जाता है एक बार, फिर उसको मिटाना आसान नहीं होता, समझा कि नहीं। जैसे एक बार ठप्पा लग गया, मतलब जैसे नाम हो गया, फिर तो अच्छा ही, ये तो अच्छा ही बन जाएगा, फिर तो लोग बुरा ही मानेंगे। ये चेष्टा करनी चाहिए हम लोग कोई खराब ठप्पा ना लगे, ठीक है। तो हमारा चल रहा है इसमें श्लोक नंबर 3। कृष्ण अपनी ऐसे मधुर लीलाओं के द्वारा, बाल लीलाओं के द्वारा अपने घोष को, वृंदावन को, वृंदावन वासियों को आनंद रस में डुबा रहे हैं। कैसे की लीलाएं कर रहे हैं, कल श्रवण किया हमने लीलाएं आई इसमें। फल विक्रेणी, जो फल बेचने वाली जो थी, उसकी बात चल रही थी। जब कृष्ण ने उसकी टोकरी को रत्नों से भर दिया, आगे चली, टोकरी भारी प्रतीत हुई, तो विचार के टोकरी भारी कैसे हो गई, तो देखा वो रत्नों से भरी हुई है, दुखी हो गई। क्यों दुखी हो गई कि मुझे कृष्ण ने मेरे को ठग लिया, वंचित कर दिया मेरे को, है प्रेम ना दे करके मुझे रत्न दे दिए। उसने उन टोकरी को जमुना जी में पलट दिया। फिर घर नहीं लौटी। क्यों नहीं लौटी, ये श्लोक कह रहे हैं क्योंकि जिसका मन कृष्ण चुरा लेते हैं उसकी स्त्री कैसे हो जाती है। एवं व्रतस और प्रिय नाम कीर्त्या जात बता रहे हैं, यहां पर ये श्लोक बता रहे हैं। जिसका मन कृष्ण में चला जाता है तो क्या होता है, उसकी क्या स्थिति, द्रुतचित्त उच्चय। कभी वो हंसता है, कभी रोता है, कभी चिल्लाता है, कभी उन्मत्त की भांति नृत्य करता है, कभी गान करने लगता है। अर्थात उसकी बाह्य देह की सुध-बुध चली जाती है। अब यहां बता रहे हैं तो उसको, उस फल विक्रेणी को भगवान ने क्या दिया होगा, है? तो यहां बता रहे हैं चतुर्मुख ब्रह्मा, जो ब्रह्मा जी चतुर्मुख ब्रह्मा है, वो भी सोच नहीं पा रहे हैं उस फल विक्रेणी को भगवान ने, कृष्ण ने क्या दिया होगा, है? क्योंकि ब्रह्मा जी स्वयं कह रहे हैं, एषां घोष निवास नामुत किम देवराते नश्चेतो विश्व फलात् फलम तदपरम कुत्रापि यन्मुह्यति सद्वेषादिव पूतनापि तामेव देवा पिताः यद्धाम प्रिया आत्मतनय प्राणाशय तत्कृते। 10वें स्कंद में 14वें अध्याय में 35 श्लोक में ब्रह्मा जी कृष्ण से पूछ रहे, हे कृष्ण ये बताइए, ईशान घोष निवासी नाम, ये जो घोष निवासी हैं, वृंदावन निवासी हैं, गोकुल निवासी हैं, आपके जो भक्त हैं, ये ब्रजवासी हैं, किम देवरात, इन्हें आप क्या प्रदान करेंगे, ये ब्रजवासी इन्हें आप क्या देंगे, हैं? क्योंकि आपके पास सबसे बड़ा फल क्या है देने का, क्या फल है, त्वद अपरम। आपके पास, क्योंकि आप यदि धन देना चाहोगे धन लेंगे नहीं, स्वर्ग बोलोगे स्वर्ग लेंगे नहीं, मोक्ष लेंगे नहीं, सिद्धि लेंगे नहीं, फिर आपका क्या बचता है फिर?
आप अपने आप को दे देते हैं तो अपरम। विश्व में जितने फल हो सकते हैं सबसे बड़ा फल है आप, सबसे बड़ा फल क्या है? आप स्वयं है, मुझे बड़ा फल ही नहीं है। अर्थात जब कोई कुछ नहीं मांगता तो आप अपने आप को दे देते हैं। अब यदि आप कहो कि ब्रह्मा जी चिंता क्यों करते हो, मैं इन्हें अपने आप को दे दूंगा, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं ये भी अन्याय है, घोर ब्रजवासी के साथ में घोर अन्याय हो जाएगा। बोले क्यों? सद्वेशादि पूतनापि शकुलतामेव देवा पिता। क्योंकि आपने तो अपने आप को पूतना को दे दिया था, और पूतना कैसी थी? सद्वेशाद इव। पूतना ने केवल एक सद्वेश धारण किया, एक माँ का केवल माँ का वेश धारण किया, माँ का वेश, हृदय माँ का नहीं था। पूतना ने माँ का वेश धारण किया मात्र, परंतु हृदय माँ का नहीं था, वो मारने के लिए आए थे। तो भी आपने उस पूतना को ग्रहण कर लिया, केवल पूतना को नहीं, शकुला पूतना और उसके वंश को आपने अंगीकार कर लिया है, अर्थात उनको अपना लोक प्रदान कर दिया, सालोक्य प्रदान कर दिया। कौन था? पूतना के परिवार कौन है? अघासुर, बकासुर। कंस भी, कंस तो मुंह बोला भाई है, दो से अपने भाई हैं। अर्थात अघासुर कहो, बकासुर कहो, कंस कहो, तीनों को भगवान ने सालोक्य प्रदान किया, और पूतना को तो अपने आप को दे दिया, धात्री उचित गति प्रदान कर दी। अब प्रभु ये बताइए, जब एक राक्षसी केवल माँ का वेश धारण किया, आपने अपने आप को दे दिया, और ब्रजवासी जब धामार्थ प्रिया तनय प्राण आत्मतीर्थ, जो ब्रजवासी हैं जिन्होंने अपना घर, अपने बंधु बांधव, अपने पुत्र, अपने पति, अपने प्राणों को तुमको प्रदान कर दिया, सब कुछ तुमको निछावर कर दिया। यदि ब्रजवासी, उन्हें आप क्या देंगे? उन्हें भी दिया, अपने आप को दे देंगे, तो उनमें और पूतना में क्या अंतर रह गया? पूतना ने केवल माँ का वेश धारण किया, माँ नहीं थी वो, और इसमें भैया कौन है? वो तो माँ है। ब्रजवासी वो महिलाएं कौन है? जो वृद्धाएं माँ है, उनका वेश भी माँ का है, हृदय माँ का है, तो उन्हें क्या देंगे आप? कृष्ण भी सिर खुराने लगे। हाँ ठीक कह रहे हो, सत्य ही है। यदि मैं अपने आप को दे देता हूं, फिर तो पूतना के तो क्या हो गया? ये पूतना के समान ही हो गए फल के अनुसार। तो कृष्ण कह रहे हैं भैया ब्रह्मा जी हाथ जोड़ता हूं, मैं इन्हें कुछ दे ही नहीं सकता, इन्हें देने के लिए मेरे पास कुछ है ही नहीं, ये कह सकता हूं मैं इनका ऋणी हो गया। तो यहां कह रहे हैं चतुर्मुख ब्रह्मा वो सोच नहीं पाते हैं कि इन्हें क्या देंगे, भगवान क्या देंगे। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, अभी फल विक्रियणी, कृष्ण जी गोदी में बैठ गए मां का, और जो फल विक्रियणी है उसके हृदय किसका है? उसके हृदय क्या है? इसमें मां का हृदय। तो हृदय से कृष्ण को अपना पुत्र मान रही है। तो यहां प्रश्न क्वेश्चन चिन्ह लगा रहे हैं कि कृष्ण ने उसे क्या दिया होगा, इसकी कल्पना ब्रह्मा जी ही नहीं कर पा रहे, तो हमारी तो फिर बात है क्या? इस प्रकार से बता रहे हैं यहां पर, कृष्ण प्रतिदिन ऐसी ऐसी लीलाएं करके घोषपल्ली पूरे ब्रजवासियों को, पूरे ब्रज को ही, ब्रजवासी कहने से गोप, गोपी, गौएं, ये तो गांव में जो रह रहे हैं, ये तो जो क्या है, घरेलू है, डोमेस्टिक, और जो वाइल्ड है, पशु, पक्षी, हिरण है, कीड़े मकोड़े, भृंग, भौरे, वृक्ष लताएं, ये भी ब्रजोक शाम है, ब्रजोक शाम,
अर्थात पूरे ब्रज में रहने वाले सभी ब्रजौक शाम है। तो यहां बता रहे, तो ऐसे जो ब्रजवासी है भगवान को प्रिय है, तो उन्हें तो सबको आनंद सागर में, आनंद समुद्र में डुबोते हैं, कृष्ण डुबो रहे हैं। अब यहां कह रहे जिनको, जिनके हृदय में कृष्ण के प्रति भगवत्ता का ज्ञान है, जो ये मानते हैं कृष्ण भगवान है, सर्वशक्तिमान है, सर्वेश्वर है, अनादि है, सबके आदि है, अनादि आदि गोविंद, सर्व कारण कारणम, अचिंत शक्ति संपन्न है, स्वयं भगवान है। जिनके हृदय में ऐसी भावना है, उनको भगवान दिखा रहे हैं, भैया देखो ठीक है, तुम्हारी मेरे प्रति भक्ति है, तो जैसी तुम्हारी भक्ति है उस भक्ति से मैं वशीभूत नहीं होता हूं। तो कैसे वशीभूत होता हूं, इसी को बता रहे हैं। भक्ति तो भक्ति चतुष्सन के अंदर भी है, भक्ति ध्रुव महाराज के अंदर भी है, प्रहलाद जी में है, नारद जी में है, उद्धव जी में है, यादवों में भक्ति है। तो कृष्ण कह रहे हैं क्या, परंतु तुम्हारी ऐसी भक्ति मुझे वशीभूत नहीं कर सकती। तो कौन सी भक्ति वशीभूत कर सकती है? जो भक्ति ब्रजवासियों के अंदर है, अर्थात उनकी भक्ति कैसी है? उनकी भक्ति कौन सी है? जो कृष्ण को लौकिक सद्बंधु बंधुवत भाव से सेवा करते हैं, लौकिक सद्बंधु भाव। तो और किनके अंदर है ये? ब्रजवासियों के अंदर है। तो दिखा रहे ऐसी भक्ति से मैं वशीभूत होता हूं। तदीय इशितज्ञेषु भक्तेर जितत्वम, जो ऐश्वर्य ज्ञानी है, ऐश्वर्य भाव संपन्न दिखा रहे हैं, भक्त जितत्वम, मैं भक्तों के द्वारा मैं जीत लिया जाता हूं। भक्त कहने से प्रेम भक्ति। भक्ति यदि भी उनकी भक्ति भी है, जैसे जल कहने से हम क्या समझते हैं? मैंने वहां देखा और जल, जैसे जल कहने से मेरी कल्पना के आगे एक स्वच्छ जल, बिल्कुल कांच जैसा जल, 10 फीट गहराई तक तो देख सकते हैं, स्वच्छ जल। ये कल्पना करते हैं, जल की कल्पना क्या करते हैं? तो जहां केवल भक्ति शब्द का उपयोग होगा तो क्या माना जाएगा? कौन भक्ति? प्रेम भक्ति। भगवान भक्ति से वशीभूत होते हैं कि भक्ति से वशीभूत होगा? ये भक्ति कहने से, हमारे भक्ति कहने से एक कल्पना आ जाती है, शुद्ध भक्ति, प्रेम भक्ति। तो जहां इसे कह रहे हैं भक्ते की जितत्वम, भक्त ही मुझे जीत सकता है। तो भक्त कहने से कौन भक्त, किस भक्त का वर्णन किया जा रहा है? ब्रजवासी प्रेमी भक्त है। कौन सा प्रेम? प्रेम 2 प्रकार का, ऐश्वर्य भाव प्रेम, ऐश्वर्य भावमय प्रेम और मधुर भावमय प्रेम। ब्रजवासी जो प्रेम है वो प्रेम क्या है? मधुर भावमय प्रेम है। इसलिए कह रहे, क्योंकि स्वयं कहा गया ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नाही मोर प्रीत, है ना? कृष्ण स्वयं कह रहे हैं ऐश्वर्य शिथिल प्रेमे नहीं मोर प्रीत। यदि कोई मुझसे प्रेम करता है, प्रेम तो है, प्रेम तो है, प्रेम शुरू कहां से होता है? वैकुंठ से प्रेम शुरू हो जाता है। बिना प्रेम के वैकुंठ भी मिलने वाला नहीं है। लक्ष्मी जी के अंदर प्रेम है, गरुड़ जी के अंदर प्रेम है, हनुमान जी के अंदर भी प्रेम है, महिषियों के अंदर प्रेम है, यादवों में प्रेम है। बिना प्रेम के वैकुंठ नहीं मिलेगा। बिना प्रेम के वैकुंठ मिलने वाला भी नहीं है। तो प्रेम तो वहां पर भी है, परंतु समस्या क्या है? वो प्रेम कैसा है? ऐश्वर्य शिथिल प्रेम है, अर्थात वो प्रेम ऐश्वर्य भावमय है, अतः वो प्रेम क्या है? शिथिल। भगवान कह रहे हैं मुझे यदि बांधना हो
तो ये ऐश्वर्य प्रेम जो मुझे बांध नहीं पाएगा, ये जो क्या है, ना प्लास्टिक की रस्सी है, तुम गांठ मारो, लाख गांठ मारो, एक सेकंड में खोल लोगे। रस्सी प्लास्टिक की, लाख गांठ मारो, 10 गांठ मारो, आराम से उसको खोल लोगे। रस्सी यदि है जूट की, फिर गांठ मारो, फिर खोलो उसको, एक ही गांठ नहीं खुलता। अब देखो ये रस्सी है ना, हमने बांध रखी घंटे बजने वाली, इसमें 5 गांठ मार रखी है, ऐसे खुल जाती है। तो बता रहे ऐश्वर्य भाव जो प्रेम कैसा है, ऐसा ही है, लाख गांठ मारो परंतु मैं फैलूंगा तो ढीले पड़ जाते और मैं फुट करके निकल जाऊंगा। ऐश्वर्य प्रेम से मैं बांधा ही नहीं जा सकता, लाख जोर लगाओ परंतु मैं निकल कर भाग ही जाऊंगा, बांध नहीं पाएगा मेरे को। और मधुर जो प्रेम है, जो ऐश्वर्य भाव विहीन प्रेम है, मतलब क्या, मेरा पुत्र है कृष्ण, कृष्ण मेरा सखा है, कृष्ण मेरा प्रियतम है, ये जो प्रेम है बता रहे हैं, ये ऐसा बंधन है, मैं इसको तोड़ नहीं सकता। कृष्ण स्वयं कह दिया। तो फिर उनमें भी फिर ब्रजवासियों में सखा है, मैया है, बाबा है, और सबसे ऊपर कौन है, गोपियां। भक्ति कैसी होनी चाहिए, सखाओं की भांति होनी चाहिए, माता पिता की भांति होनी चाहिए, गोपियों की, और उस पर भी गोपियों की भक्ति सर्वोपरि है। सबसे वशीभूत कृष्ण होते हैं, हम वशीभूत होते हैं, गोपियों की भक्ति से सर्वाधिक वशीभूत होते हैं, सर्वाधिक वशीभूत हो जाते हैं। तो उन गोपियों में फिर कौन है, गोपियों में फिर राधिका जी सर्वश्रेष्ठा है। और अधिक वशीभूत करना हो क्या, कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी, किंकरियों की भक्ति करनी पड़ेगी। कृष्ण सर्वाधिक किसके वशीभूत रहते हैं, मंजरी भाव जो है ये सर्वोपरि, से ऊपर ही नहीं है। अभी निम्बार्क संप्रदाय, राधा वल्लभी संप्रदाय, ये भी मधुर भाव से राधा कृष्ण की उपासना करते हैं, मधुर भाव से करते हैं, और परि के भाव से ही करते हैं। पर उस समस्या क्या है, क्या भाव है, सखी भाव, बस उससे ऊपर नहीं, मैक्सिमम सखी भाव, मैं कृष्ण की सखी हूं, इससे ऊपर नहीं है। और गौड़ी उपासना क्या है, मंजरी भाव। अंतर क्या है, मंजरी में सखी आ गई, सखी मंजरी नहीं आई। मंजरी कौन है, प्राण सखी और नित्य सखी, 5 सखी है ना, सखी नित्य सख्य से, प्राण सख्य से 5 सखी है, सखी नित्य सखी प्राण सखी। जो प्राण सखी नित्य सखी हैं, ये तो है क्या, मंजरी है। तो मंजरियां सखियां भी हैं, परंतु सखियां मंजरियां नहीं है। ललिता जी परम प्रिय नर्म सखी है, ललिता जी मंजरी नहीं हो सकती, विशाखा जी मंजरी नहीं हो सकती क्या, तो क्या सिद्ध रहा, मंजरियों के अंदर सखित्व ऑलरेडी है, परंतु सखियों का मंजरित्व नहीं है। तो हमारी उपासना कौन सी है, गौड़ी उपासना। कितने में आया ना, राधा दासरे कृष्ण स्वर वेद बोले, कृष्ण किसके वशीभूत हैं, राधा जी के वशीभूत। राधा जी की बात छोड़ दो, राधा दासीर कृष्ण राधा जी के दासियों के वशीभूत हैं। कृष्ण को भी हाथ जोड़ना पड़ता है, दासियों के आगे हाथ जोड़ते हैं, हे मंजरी थोड़ा मुझे कृपा कर दो, अंदर जाने दो। इतना अधिकार, उन्हें इतना अधिकार प्राप्त है मंजरियों को, कृष्ण को भी रोक देती हैं, अंदर नहीं जा सकते हो। सखियां तो सखियां ना कभी कभी घूस ले लेंगी, घूस मतलब है, कभी कभी सखिया भी कृष्ण साथ में रास कर लेती है, झूला झूलती हैं।
मंजूरी को बिल्कुल घुस चलेगी नहीं, शक्य बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हें झूला झुलाऊंगा, बिल्कुल नहीं। मंजूरी इतनी स्ट्रांग होती है। क्यों होती है? राधा पक्षी हैं, उन्हें कुछ नहीं चाहिए। कृष्ण किसी भी प्रकार से मंजरियों को वशीभूत नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते। हाँ, कृष्ण जरूर मंजूरी को वशीभूत है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर यह बता रहे ना कैसे वशीभूत है कृष्ण गोपियों के। अनंग रंग मंगल प्रसंग बांगोराम्रिमा सभी भ्रमं संभ्रमं दिगंत बाण पातन निरंतरम वशीकिता पतिति नंद नंदने कदा करे सजयमा कृपा कटाक्षवादन। बता रहे यहां पर कृष्ण कैसे वशीभूत है। कौन वशीभूत कर रही है उनको? राधा जी। कैसे? कृपा कटाक्ष, कटाक्ष के द्वारा वशीभूत कर लेती हैं। दृगंत बाणपात नहीं। दृगंत क्या होता है? दृग माने नेत्र, अंत माने नेत्र का अंतिम भाग, ये कटाक्ष कहते हैं। कटाक्ष बाण के द्वारा, कटाक्ष बाण के द्वारा कृष्ण के हृदय को राधिका जी भेज देती है और कृष्ण के वशीभूत हो जाते हैं कटाक्ष के द्वारा ही। तो यह स्पष्ट हो जाता है कि कृष्ण यदि वशीभूत होते हैं तो किससे? लौकिक सदबंधुवत प्रेम से। लौकिक सदबंधुवत प्रेम। और लौकिक सदबंधु क्या होता है? दो मित्र, पुत्र और प्राणपति, ये होता है ना लौकिक सदबंधुवत। अब जैसे बता रहे हैं राधिका जी जिस प्रकार से अपने कटाक्ष बाणों की वर्षा से नंदन के हृदय को भेद देती है, यहां तक कि ऐसे भेज देते हैं कृष्ण का मुकुट भी मोर पर गिर जाता है। भ्रष्ट पीतवसनम, उनका पीतांबर गिर जाता है ऐसे। और दूसरी ओर सीता जी कभी भी राम को वशीभूत नहीं कर सकती। सेवा करेंगी, वशीभूत नहीं कर पाएंगी। क्यों नहीं कर पाएंगी? उनका भाव मधुर भाव तो है, स्वकीय भाव है। महिषा नहीं कर पाएंगी, लक्ष्मण नहीं कर पाएंगी, जो जैसे वशीभूत गोपियां कर लेती हैं। अंतर क्या है? ये वशीभूत क्यों नहीं कर पाएंगी? स्वकीय भाव की सेवा और परकीय भाव की सेवा में क्या अंतर है? स्वकीय भाव की जो सेवा हो रही है उसमें कुछ अंश, कहीं पर कुछ अंश में अपना सुख भी छिपा रहता है, या बाध्यता होती है या सुख कामना रहती है। सीता जी राम की सेवा करती हैं, परंतु उसमें क्या है? स्वसुख नहीं भी हो, वो भी है। और साथ में एक भावना क्या है? ये मेरे पति हैं, यदि मैं सेवा नहीं करूंगी तो। और पति का धर्म क्या होता है? पत्नी का धर्म ही होता है पति की सेवा। सीता जी राम की सेवा कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात हो गई? तो जगत में भी एक नारी पति की सेवा करती है, जगत में तो होता ही है। महिषियां कृष्ण सेवा कर रही हैं, बहुत बड़ी विचित्र बात नहीं है। भाई पत्नी है, पति का धर्म क्या है? पति की सेवा करना स्वाभाविक है। विचित्र बात कहां पर है? गोपियां कर रही है, गोपियां सेवा कर रही है कृष्ण की, कर नहीं कर रही है? पति क्या है ना? पति सुतानय भ्रातृमांडमान अति विलिंगते अर्जुन जगता। गोपियां सेवा कर रही है, क्या अंतर है? गोपियां बाध्य नहीं है। पत्नी बाध्य होती पति की सेवा करने के लिए, प्रेमिका बाध्य नहीं होती पति की सेवा करने के लिए, है ना? पत्नी पति की सेवा ना करे नरक जाना पड़ता है, लिखा है। प्रेमिका प्रेमी की सेवा ना करे नरक जाना पड़ता, लिखा है क्या? प्रेमिका प्रेमी की सेवा ना करे तो वो नरक जाना पड़ता है। हाँ, सेवा करेगी तो नरक जाना पड़ जाएगा। एक अनमैरिड दो कपल हैं, पति प्रेमी प्रेमिका,
अब प्रेमिका प्रेमी की सेवा कर रही है, क्या मिलेगा उसको? नरकम जाति। सेवा ना करे तो बच भी सकती है। अब पत्नी पति सेवा ना करे तो गोपियां जो कृष्ण की सेवा कर रही हैं तो बात नहीं है क्या कि लिखा है ऐसा? शादी तो हुई नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है, क्या कर रहा है? तो यही विशेषता है। गोपियों का जो प्रेम है, सेवा है, पूर्ण रूप निष्कपट है, कोई स्वार्थ नहीं है, कोई स्वार्थ ही नहीं है। स्वार्थ है कोई स्वार्थ नहीं है, कोई बाध्यता भी नहीं है। सीता जी सेवा करते, बाध्यता हो सकती है, मेरे पति है, ये करनी पड़ेगी। महिषा ही बात नहीं है, मेरे पति है, करना पड़ेगा। इसीलिए जो पर के भाव की सेवा होती है एक उनको वशीभूत कर देती है। जगत में ऐसा होता है ना, जगत में होता है। फॉर एग्जाम्पल एक शेठ जी हैं, उनका एक नौकर है, वो इतनी सेवा करता है, बहुत सेवा करता है उन शेठ जी की, पुत्र से बढ़कर सेवा करता है, अब पुत्र भी सेवा करता है, दोनों सेवा कर रहे हैं, अथाह सेवा कर रहे हैं। तो विचार करेंगे तो जो एक शेठ अधिक वशीभूत किसके होगा? जो पुत्र सेवा कर रहा है इसमें स्वार्थ हो सकता है, पुत्र सेवा कर रहा है, स्वार्थ हो सकता है, वशीयत। और नौकर कर रहा है, और शेठ जानता है इसकी दृष्टि मेरी वशीयत पर हो ही नहीं सकती, ये पता है, मैं पुत्र हूं नहीं, मेरा अधिकार है ही नहीं। तो ये जो सेवा कर रहा है इसमें क्या है? निष्कपटता। देखा जाता है कि जगत में ऐसा ही है? उसी प्रकार से बता रहे हैं यहां पर। तो ब्रजवासी गोपियां जो सेवा करती हैं, स्पेशली गोपियां ब्रज भक्ति दो प्रकार की, संबंधात्मिक और कामात्मिका। सखाओं की भक्ति संबंधात्मिका है, माता पिता की भक्ति संबंधात्मिका है, गोपियों के कामात्मिका। कोई संबंध नहीं है, कोई वैलिड, कोई लीगल संबंध नहीं है। जगत के अनुसार क्या है? इलीगल संबंध है। गोपियों के क्या संबंध है? इलीगल। इस दक्षिण भारत में आपको कोई मंदिर मिलेगा ही नहीं जो मंदिर राधा कृष्ण का हो है, मिलेगा? नहीं मिलेगा। वे लोग राधा जी को स्वीकार ही नहीं करते हैं, आज वो राधा जी को अच्छा नहीं मानते। बोलो लीगल संबंध कहां पे है? अवैध संबंध है, ऐसे बोल देते। घूम लो गौड़िया इसको हमको छोड़ दो, कोई मंदिर नहीं मिलेगा राधा कृष्ण की मूर्ति होगी, राधा कृष्ण का विग्रह होगा, मिलेगा ही नहीं। ऐसा सामने बैठे थे कोई, मतलब कई जगह घुमा, एक मंदिर में देखा मैंने, एक मंदिर में वो भी कहां जगह, मंदिर के बाहर जो है ना, मंदिर के बाहर जो कलाकृतियां होती हैं, एक जगह देखा मैंने राधा कृष्ण, वो भी बाहर कलाकृतियों में, जानते भी नहीं, और बोलोगे तो मानेंगे भी नहीं। क्यों? लीगल संबंध नहीं है, शादी तो हुई नहीं है। तो ये विशेषता है। तो ये इसलिए कहते हैं परिचय भाव है, अर्थात कोई संबंध ना होते हुए भी, कोई बाध्य ना होते हुए भी गोपियां पति पुत्र तनय सब कुछ परित्याग कर दिया कृष्ण के लिए। इसीलिए कृष्ण वशीभूत होते हैं गोपियों के। इसलिए अनुकूल कृष्ण अनुशील में कोई करता है तो गोपियां कर पाते बस, ना तो सीता जी कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात नहीं होगी। सीता जी भी अनुकूल सेवा नहीं कर सकती हैं, महिषा भी नहीं कर सकती हैं, लक्ष्मी भी क्यों नहीं कर सकती? में बाध्यता है, पति है, करना पड़ेगा। इसलिए राधा जी का नाम क्या है? अनुकूला। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर इस प्रकार से कृष्ण जी वशीभूत हैं, तो ब्रजवासियों की भक्ति से वशीभूत हैं। इसलिए हमारे संप्रदाय में जो हमारे गोस्वामी लोग हुए हैं, तो उन्होंने क्या इच्छा की है? क्या इच्छा की है? सखी बन जाऊं किसने इच्छा नहीं की है? क्या इच्छा की? मैं दासी बन जाऊं। प्रधान रूपानुग वैष्णव कौन है? दास गोस्वामी।
पादाब्दयोस्तव बिना वरदाश्रमेव ज्ञान कदापि के समय किल देव याचे सख्यायते मम नमोस्तु नित्यं दासयते मम रसोसु सत्यम। कौन कह रहा है ये? रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं, जो प्रधान रूपानुग और स्वयं मंजरी है, तो वो हमें शिक्षा प्रदान कर रहे हैं, वो तो मंजरी है ही है। क्या बता रहे हैं यहां पर? हैं पादाब्जयो तब बिना वरदाश्रमेव। हे राधिका जी, क्या बता रहे हैं? मुझे आपसे एक ही वरदान चाहिए। क्या वरदान चाहिए? कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, कि क्या चाहिए? राधा जी ने कहा तुम मेरे सखी बन जाओ। सखी बनोगी? बोलते हैं सखी भाव को मेरा नमस्कार है, प्रणाम करती हूं। तो क्या चाहिए? दासाय तेमम रसोस्तु सत्यम। सखी भाव को मैं नित्य का प्रणाम करती हूं, और जो दास्य भाव है उसको मैं क्या करती हूं? अर्थात उसमें ही रस है, दास्य भाव को ही मैं स्वीकार करती हूं। दास्य भाव में जो रस है वो मुझे प्रिय है। अर्थात गोस्वामी लोग, हमारे संप्रदाय क्या है? हमारे संप्रदाय में सखी भाव की उपासना नहीं है। क्या है? मंजिल भाव की उपासना है। क्यों है ऐसा? क्यों है? और मंजरी भाव के इसके ऊपर कोई भाव भी नहीं है। परकीय दो भाव हुए क्या? मंजरी, सखी और मंजरी, फिर सखी नीचे आए, मंजरी, उसके ऊपर फुल स्टॉप, अंतिम, उसके ऊपर कोई भी भाव है ही नहीं है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर, तो कृष्ण जैसे वशीभूत ब्रजवासी के हैं, विशेष रूप से गोपी के वशीभूत हैं, उस पर भी जो राधा जी की दासियां हैं उनके वशीभूत है। तो ये दिखा रहे हैं, इस प्रकार से कृष्ण दिखा रहे हैं, उन ऐश्वर्य ज्ञानी जो भक्त हैं उन्हें दिखा रहे हैं। ये बहुत कुछ और है, इसको आगे बढ़ते हैं, आगे तक जाएंगे। इस प्रकार से कृष्ण यहां पर सत्यव्रत मुनि कृष्ण के गुण का वर्णन कर रहे हैं। क्या गुण? भक्त वश्यता। भक्त के वशीभूत होकर कृष्ण कैसी कैसी लीलाएं कर रहे हैं, उन लीलाओं के द्वारा उनका उत्कर्ष दिखाया जा रहा है। अब आते हैं चतुर्थ श्लोक। वरम देव मोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्य मृणेहं वरेसादपि इदं देव पूर्णाथ गोपाल बालम सदा में मनस्या अभिरास्ता की मध्य। अब ये बता रहे हैं क्या बता रहे हैं? वरम देव मोक्ष न मोक्षावधिंग। आप कौन है? वरम देव। आप हे देव। देव किसे कह? देव क्यों कह रहे हैं? अर्थात सब प्रकार से वरदान देने में आप समर्थ हैं। भिखारी कहते हैं ना, शेठ जी 10 रुपए दे दो। पहले सब शेठ जी लगा दिया सबके सामने, अब इज्जत की बात आ गई। मन ना चाहते हुए भी, ले भैया 10 रुपए ले ले। पहले देव बोल दिया। देव, हे देव, अर्थात क्या देव? वर देव। वर देने वालों में जो सर्वश्रेष्ठ है उसे कहते हैं वरदेव है। तो क्या चाहिए? मोक्षं न मोक्षावधिं वा। बता रहे हैं आप सब वर देने में समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे चतुर्थ वरदान जो सर्वश्रेष्ठ है, कौन से चतुर्थ वरदान कौन से श्रेष्ठ है? मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। जो चतुर्थ वरदान है, मोक्ष है, चतुर्वर्ग, इसको आप वर्ग भी कहते हैं कहीं कहीं। तो जो मोक्ष है, उस मोक्ष को तो मैं चाहता ही नहीं, जो कि मोक्ष
मोक्ष को नहीं चाहता। और मोक्ष की जो अवधि, मोक्ष की चरम सीमा रूप जो वैकुंठ है उसको भी नहीं चाहता। उसके अतिरिक्त न चान्यम, इसके अतिरिक्त मैं श्रवण कीर्तन आदि नव भक्ति को प्राप्त करने वाला वरदान भी नहीं चाहता। अभी क्यों अर्थ किया जा रहा है, ठीक आगे। तो क्या चाहिए? मोक्ष चाहिए नहीं, मोक्ष की अवधि वैकुंठ चाहिए नहीं, अन्य कहने से श्रवण कीर्तन आदि रूपी वैदिक भक्ति भी नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? अब यहां प्रश्न उठता है, यहां मोक्ष शुरू क्यों किया? आगे तो नीचे भी तो है, मोक्ष ऊपर हो गया, नीचे क्या है भी? धर्म अर्थ काम। यहां शुरू क्यों नहीं किया? ये तो निकृष्ट ही है, इसमें बात ही नहीं है, इसलिए कहां शुरू कर रहे हैं? मोक्ष से शुरू कर रहे हैं। तो इसे कह रहे हैं यहां पर, तो क्या चाहिए? अंगुली लगा रहे हैं, मतलब भगवान सामने खड़े हुए, भगवान सामने खड़े, भगवान कहां खड़े हैं? सामने खड़े हुए हैं। इदम, अंगुली, इदम ते आपका जो यह स्वरूप है वपु, हे प्रभु आपका जो यह वपु, यह शरीर है, ये जो आपका स्वरूप है, हे नाथ, क्या स्वरूप है? बाल गोपाल स्वरूप। आपका यह जो बाल गोपाल स्वरूप है सदा के लिए मेरे हृदय में आविर्भूत हो जाए, प्रकाशित हो जाए। इसके अतिरिक्त किम अन्यई, इसके अलावा किसी वर्णन से मुझे क्या मतलब? इसकी बड़ी रोचक टीका है इसकी। टीका में कह रहे हैं इस प्रकार। अब यहां कृष्ण का मूल विषय क्या है इसका, जो मुझे दामोदर अष्टक का मूल विषय वस्तु क्या है, क्या चक्कर से क्या है जब ये जो अष्टक क्यों कर रहे हैं, अष्टक क्यों गा रहे हैं सत्यव्रत मुनि? कृष्ण का उत्कर्ष दिखा रहे हैं, उत्कर्ष क्यों दिखा रहे हैं? उत्कर्ष क्यों दिखा रहे हैं? मूल विषय ये है, सत्यव्रत मुनि उत्कर्ष दिखा रहे हैं। उत्कर्ष कब दिखाया जाता है? जब हमें कुछ चाहिए होता है, कुछ चाहिए होता है तब उत्कर्ष दिखाना होता है हमको। भिखारी बल ये देखता है सब जो बाबूजी आ रहे हैं कि भिखारी जी आ रहा है। बाबूजी आ रहे हैं दूर से तो बोलता है बाबूजी, सेठ जी, ऊपर वो देखता है इसको मिलने वाला है कि नहीं मिलने वाला है। जानते 1 रुपया हमसे ले लो बोलेगा वो। बिगड़ जाते हैं भिखारी आजकल, 1 रुपया ये तो लेगा, रुपया नहीं लेता। तो यहां पर मूल विषय ये है, सत्यव्रत मुनि प्रार्थना कर रहे हैं, उन्हें कुछ चाहिए। अब जो चाहिए वो देख रहे हैं कि जिसे मांग रहा हूं योग्य है कि नहीं है। योग्यता कैसे दिखती है? उत्कर्ष से दिखती है। तो यहां पर सत्यव्रत मुनि कृष्ण का उत्कर्ष दिखा रहे हैं, उत्कर्ष है ना। अब उत्कर्ष के वर्णन के द्वारा पहले ऊपर उनका उत्कर्ष दिखाया गया, उत्कर्ष हो गया है ना। अब इसके पश्चात 2 श्लोकों में अप्रार्थना, अभी प्रार्थना नहीं की थी, प्रार्थना की थी क्या? अभी तक नहीं की थी। पहले श्लोक में प्रार्थना नहीं की उन्होंने, डिमांड नहीं की, द्वितीय में डिमांड नहीं की, तीसरे में डिमांड नहीं की थी क्या? नहीं की। डिमांड अब कर रहे, सीखो मांगने का तरीका। झट मांगने में जो नहीं मिलेगा तो चापलूसी करो, आप ऐसे हैं, आप महान हैं, धमकाना है, फलाना है तो मिलेगा। समझेंगे नहीं? हमारे स्वयं शिक्षा दे रहे हैं। तो पहले श्लोक में कोई स्तुति नहीं, कोई डिमांड नहीं की, केवल क्या किया?
उनकी महिमा गान किया। उनकी महिमा के साथ बढ़कर महिमा क्या होती है? ब्रजवासी महिमा गान किया, मैया गान किया। जानते बड़े चतुर है, छत्रव्रत मुनि भक्त है, चतुर है, जानते कृष्ण की स्तुति से प्रसन्न होंगे। तो स्तुति किसी की? मैया की स्तुति की। यशोदा मैया का नाम ले दिया उन्होंने, है क्या लेने हैं। अब चौथे श्लोक में आप डिमांड कर रहे हैं। अब समझ गए, अब काम पूरा हो गया, मांगने की भूमिका बन चुकी। अब डिमांड करूंगा, अब ये मना नहीं कर पाएंगे, हैं? इसलिए कह रहे हैं यहां पर अब 2 श्लोक, चौथे 5वें श्लोक में डिमांड है उनकी। क्या डिमांड है, क्या उनकी प्रार्थना, क्या मांगना चाहते हैं? तो बता रहे हैं यहां पर, वरम देव, देव शब्द है, देव शब्द होता है दिव धातु से। दिव का अर्थ होता है क्या है? ज्योतिमान, दिव्य, अर्थात आप सामान्य नहीं है। आप कौन है? मधुर क्रीड़ा विशेष परायण है कृष्ण। मतलब कृष्ण के भैया, मैं तो सामान्य तुम्हारे सामने बधा हुआ हूं, मैं स्वयं बधा हुआ, अपने आप को खोल नहीं पा रहा हूं, और तुमसे मोक्ष चाह रहे हो, तुम्हें डिमांड कर रहे हो। मैं स्वयं में बधा हुआ हूं और तुम मुझे मांग रहे हो। जब मैं स्वयं बधा हूं, तुम्हें क्या क्या दे सकता हूं? तब कह रहे हैं यहां पर, देव अर्थात हे परम ज्योतिमान, आप जो ये बधे हुए नहीं है, अब आप तो एक क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं, अब बधे हुए नहीं है। अब कौन मान सकता है? भीनास्य गौरम भवभान बंधम छीनज सर्वस्व समस्त बंधु, है ना? छीनस्य गौरम क्या बात, भीनस्य भीमं भवभान छीनज सर्वस्व समस्त बंधु। क्या अष्टक है? चोरा, उस क्या बता रहे हैं यहां पर? हे प्रभु, आप समझ जो आपके शरणागत हो जाता है, उनके भव बंधन का नाश कर देते हैं, संसार बंधन का नाश कर देते हैं, परंतु एक बंधन का आप नाश नहीं कर पाते हैं, अपना ही बंधन। क्या बता रहे हैं? आप भव बंधन का नाश कर देते हैं, संसार बंधन का नाश कर देते हैं, परंतु जो भक्ता को बांध देता है, आप अपने बंधन को ही नहीं खोल पाते। इसलिए कह रहे हैं, इस प्रकार कह रहे हैं, अतः आप सब वर देने में समर्थ, सब वर दे सकते हैं, तो उस पर भी मैं आपसे चतुर्थ जो वरदान, सर्वश्रेष्ठ वरदान है जगत के अनुसार, क्या है? मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम में सामान्य वरदान। इसको तो पहले वरदान किसके लिए है? कर्मी के लिए। धर्म, अर्थ, काम किसके लिए? कर्मी के लिए। और कर्मी की गति, कर्मी तुलना किससे की गई है? पशु से की गई है। क्यों की गई? कर्मी तुलना पशु से किस लिए की गई? क्योंकि पशु क्या होता है? वो देह धर्म में ही लिप्त होता है। खाओ पियो और मौज से रहो, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, बढ़िया सोना, ये पशु की वृत्ति होती है। और कर्मी का लक्ष्य क्या होता है? कैसे भोग कर पाऊं, इस जगत का भोग कर पाऊं, स्वर्ग भोग कर पाऊं, ब्रह्मा तक बन जाऊं। ये कर्मी का स्थान है। ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये कर्मी का स्थान है। नीचे पाताल से आरंभ करके ब्रह्मा जी का लोक तक ये कर्मी का स्थान है, कर्मी का स्थान। फिर बड़ा बिरजा नदी, उसका जो पल्ली पार है, लगा हुआ पार है, वो स्थान है मोक्ष का। फिर सदाशिव लोक से आरंभ करके ब्रज तक स्थान है भक्ति का। 3 स्थान है, कर्मी का स्थान, ज्ञानी का स्थान और भक्तों का स्थान। पाताल से आरंभ करके ऊपर सत्यलोक तक, ऊपर ब्रह्मांड, ये स्थान कर्मियों, ये स्थान किसके लिए है? कर्मियों के लिए। अर्थात सीधा सीधा है भोग का स्थान, भोग का स्थान, भोग का स्थान, भोग का।
ये विषय भोग का स्थान है। फिर ब्रजा के उस पार, ब्रजा नदी के उस पार लगा मोक्ष का स्थान है, ज्ञानियों का स्थान, ज्ञानियों का प्राप्य स्थान है। फिर मुक्ति लोक से ऊपर फिर सदाशिव लोक से आरंभ करके व्रत भक्ति का स्थान है। तो ये ब्रह्मांड की बात तो नहीं की गई, छोड़ दिया उसको, छोड़ दिया, क्योंकि पशु ये पशु वृत्ति है। शुरू कहां से कर रहे हैं? मोक्ष से। इसे कहते हैं जो पुरुषार्थ, जो पंचम चतुर्थ पुरुषार्थ मोक्ष, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए। फिर मोक्ष अवधि, मोक्ष नहीं चाहिए, मोक्ष अवधि शब्द क्या है? मोक्ष की अवधि, अर्थात मोक्ष की प्रकाष्ठा रूप घन सुख विशेष रूप वाला वैकुंठ, वैकुंठ क्या बोला गया है? मोक्ष की प्रकाष्ठा, मोक्ष की अंतिम सीमा, जहां मोक्ष समाप्त होता है। कहां समाप्त होता है? मुक्ति लोक में। तो उसकी जो मोक्ष की जो प्रकाष्ठा रूप है वैकुंठ, मुझे वैकुंठ भी नहीं चाहिए। फिर क्या आया? न अन्यम, मोक्ष नहीं चाहिए, वैकुंठ नहीं चाहिए, फिर अन्य। अब अन्य क्या बचा भाई? यहां तो कर्म भोग को तो पहले कहा ही नहीं है। शुरुआत की है, शुरुआत की मोक्ष से, मोक्ष चाहिए नहीं और वैकुंठ चाहिए नहीं, तो फिर क्या बच गया? अन्य कहने से श्रवण आदि भक्ति रूप वर, अर्थात हे कृष्ण मुझे ऐसे वरदान प्रदान करो कि मैं श्रवण कीर्तन आदि भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। ये भी नहीं कह रहे, आगे उसकी व्याख्या होगी, अभी क्लियर करना समस्या अच्छा नहीं रहेगा। क्या मांग रहे हैं? मोक्ष चाहिए नहीं, स्वर्ग वैकुंठ चाहिए नहीं, और श्रवण कीर्तन आदि जो भक्ति है, जो साधन भक्ति है, जो वैदिक भक्ति है, तो ये भी नहीं चाहिए है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर है। तो फिर क्या चाहिए उनको? अब यहां क्लियर करेंगे। मोक्षावधि श्रवण के आदि रूप वर कर्म से श्रेष्ठ है। मोक्ष से श्रेष्ठ क्या है? मोक्षावधि। उससे श्रेष्ठ क्या है? श्रवण आदि रूप जो वर है ये श्रेष्ठ है। मोक्ष के वजह से वैकुंठ श्रेष्ठ है, क्योंकि समस्या आसानी है। मोक्ष से श्रेष्ठ वैकुंठ है ना, क्योंकि भागवत अमृत का जो हम पढ़े ना, अभी हम क्या पढ़े? पूर्वखंड, उत्तरखंड पढ़ेंगे, उसमें क्लियर हम समझ में आएगा कि मोक्ष से वैकुंठ श्रेष्ठ क्यों है। गोप कुमार जब मुक्ति लोग जाएंगे वहां क्लियर है, वहां अच्छा वर्णन कर रखा है, वही पढ़ेंगे इसको। तो वैकुंठ से भी श्रवणादि भक्ति प्रकार की श्रेष्ठ भागवतीय वचन, जो वैकुंठ लोक है उससे भी श्रवणादि भक्ति की श्रेष्ठता। क्या बता रहे हैं? वैकुंठ श्रेष्ठ क्या है? श्रवणादि भक्ति। लो, बड़ा विचित्र बात है। अरे श्रवण कीर्तन से तो भक्ति वैकुंठ प्राप्त होता है ना, विचित्र बात। वैकुंठ श्रेष्ठ की श्रवण आदि भक्ति श्रेष्ठ क्यों? अरे श्रवणादि भक्ति से तो वैकुंठ प्राप्त होगा, भक्ति प्राप्त कैसे होगी? वैकुंठ प्राप्त कैसे होगा? भक्ति क्या है? श्रवणम कीर्तनम स्मरणम बंधनम। जब श्रवण आदि भक्ति से वैकुंठ प्राप्त हो रहा है तो श्रेष्ठ कौन हुआ? साधु श्रेष्ठ, साध्य श्रेष्ठ, आटा श्रेष्ठ, रोटी श्रेष्ठ। सुना है ना, पहले से बोल दिया। हाँ, इसलिए कह रहे हैं यहां पर। हाँ, आगे अभी यहां क्लियर नहीं कर रहे हैं इसको, अभी
संक्षेप में आगे क्लियर करेंगे इसको। दिग्दर्शनी वृत्ति में क्लियर होगा, आगे मैं अभी उसको क्लियर करूंगा भी नहीं, मैं समझ लो इसका। क्योंकि भागवत के वचनानुसार कामं भव सब्रजिने निर्येषु नस्तात, बता रहे वैकुंठ से अधिक श्रवणादि भक्ति श्रेष्ठ क्यों है, बता रहे क्योंकि अपने पापों के द्वारा यदि हमारा नरक में जन्म हो जाए, पाप कर्म के, और कहां पहुंच गए, नरक पहुंच गए हैं, तो होके बता रहे होने पर भी यहां बता रहे हैं क्योंकि शरणादि भक्ति सिद्धि के द्वारा नरक आदि में यत्र तक वैकुंठ की सिद्धि होती है। क्योंकि जो भक्ति कहीं भी हो सकती है, भक्ति क्या विशेषता है, स्थान काल पात्र के अधीन भक्ति नहीं है। भक्ति स्थान के अधीन नहीं है, काल के अधीन नहीं है, और पात्र का अधीन नहीं है, और अवस्था का अधीन, न देश नियम तस्मिन न काल नियम है। तात्पर्य कहने क्या हुआ कि भक्ति नरक में भी हो सकती है, भक्ति कहीं भी हो सकती है, और जहां भक्ति होगी वैकुंठ वहीं पर ही है। वैकुंठ तो केवल वैकुंठ में ही है, वैकुंठ में ही है, पर है कि नहीं है। और भक्ति का विशेषता है जहां भक्ति होगी, भक्ति सिद्धि जहां हो जाती है, वैकुंठवासी सिद्धि वहीं हो जाती है। वैकुंठ तो अपने स्थान वैकुंठ है, बिरजा नदी के उस पार वैकुंठ है, परंतु भक्ति कहीं भी होगी, और जहां भक्ति होगी यदि ने गिरी है भजन देखी, ये विशेषता है। अर्थात भक्ति के द्वारा तुम कहीं भी जाओगे, भक्ति करो, वैकुंठ वहीं पर ही है। और वो वैकुंठ तो क्या है, ये कह सकते हैं वो वैकुंठ है क्या, अचल वैकुंठ है, वो अचल वैकुंठ, वो हिलेगा नहीं, वो क्या अचल वैकुंठ एक जगह टिका हुआ है। वो भक्ति के द्वारा तुम जहां भक्ति करोगे, नरक में भक्ति नरक में करोगे, तुमको वही वैकुंठवास की फल वही मिल जाएगा, इसलिए श्रेष्ठ कहा गया। इसको और आगे क्लियर करेंगे, अभी यह क्लियर हमेशा नहीं हुआ। अरे श्लोक है ना, क्यों किसको आते हो, पशु पक्षी जो है था कि स्वर्ग बन रहे, क्यों बोलने ऐसा, स्वर्ग में रहूं, नरक में रहूं, कीड़ा बन जाऊं, मकोड़ा बन जाऊं, अब भक्ति रहे, क्यों बोल रहे, क्योंकि जहां भक्ति होगी, वैकुंठ कहां पर है, वैकुंठ किसे कहते हैं, जहां भगवान की सेवा की जाती है, भक्ति होती है। इसलिए कहा वैकुंठ जो श्रेष्ठ क्या है, नवदा भक्ति, क्योंकि नवदा भक्ति के द्वारा तू जहां भी कह ना, ये नरक आदि में भी यत्र तत्व सर्व वैकुंठवास सिद्धि हो जाती है। बोले नरक में वैकुंठ कैसे घुस जाएगा, वो तो गंदा स्थान है, तो ये जगत कौन सा अच्छा स्थान है, जब इस जगत में वृंदावन रह सकता है, ये संसार अच्छा स्थान है क्या, ये जगह अच्छा स्थान है, नरक ही तो है, और क्या, जब ये धाम आ सकता है तो नरक में भी वैकुंठ प्रकाशित होगा। कारण क्या है, क्योंकि धाम जैसे भगवान का नाम, भगवान की भक्ति, भगवान का धाम भी काल पात्र के अधीन नहीं है। धाम कहीं प्रकाशित हो सकते हैं, किसी के सामने प्रकाशित हो सकते हैं, और कभी प्रकाशित हो सकते हैं। ये विशेषता होती है जिन चिद वस्तु में है ना, भगवान नाम धाम इत्यादि, ये काल स्थान के अधीन नहीं है, वैकुंठ वही नहीं है। जहां भक्ति की जाएगी धाम वही प्रकाशित हो जाएगा। प्रमाण क्या है, जिस घर में गिरिए भजन देखी भाई तो सिद्ध हो गए ना। आगे क्लियर, अभी आगे और क्लियर करेंगे दिग्दर्शनी में। अब यहां तो कृष्णदास जी कैसा है, बाहर कैसे निकला है कृष्णदास जी,
घोर अपराध।